अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो वीडियो, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ई स्कूटर्स है ये जल रहे हैं। ये जो वीडियोज है ये अलग अलग जगह के लिए गए हैं, कुछ चेन्नई के हैं, पुणे के हैं। ये कोई छोटे मोटे स्कूटर्स नहीं, ये जो टॉप ईवी सेक्शंस में जो स्कूटर्स लॉन्च किए उन सारे स्कूटर्स का ये हाल हो रहा है और ऐसे रोज नए केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं न्यूज़ में। तो आखिरकार ये ई स्कूटर में आग लगने की वजह क्या है और ये कितना सेफ है अभी के एनवायरनमेंट में, तो आज हम इसको ही समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपने केसेस देखे हैं ये तो ओपन एनवायरनमेंट में है, बट ऐसे भी बहुत सारे केसेज हुए जहां पर घर में ये देखने को मिला है आग लगने की शिकायत। इवन एक ऐसा केसेज आया था जहां चेन्नई में फैटल हो गया था, वहां पर एक फादर और उसकी बच्ची दोनों सफोकेशन के कारण मर गए क्योंकि उन्होंने घर में चार्जिंग में लगा रखा था और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक निकला जिसके कारण सफोकेशन हो गया और वो लोग दोनों रात में ही सफोकेशन के कारण मर गए। और ये बात यहीं तक नहीं खत्म होती है, इवन ऐसे भी केसेस देखने को मिले जहां पर उनके डीलर एंड में ही रखी हुई बाइक्स में आग लग गई है। इवन जहां पर ट्रकों में लोडिंग होती है वहां पर भी ऐसे केसेस देखे गए जहां पर लोडेड स्कूटर्स में आग लग गई है। तो आखिरकार ये आग क्यों लग रही है? गर्मी आ गई है कहीं, ये रीजन तो नहीं है। अब ये सारे जो केसेस हैं ये ठंडे में नहीं आए हैं, गर्मी मौसम में देखने को मिले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी के कारण यहाँ पर आग लग रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो 99% केसेस में जो आग लगती है वो होता है शॉर्ट सर्किट। अब ये सारे जो वीडियोज आपने देखे ये कोई छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं थे, ये टॉप लेवल के ब्रांड्स है। हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पियर एंड ओला, ये सारे जो वीडियोज है इनके स्कूटर्स के थे। और छोटे स्कूटर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो बड़े स्कूटर्स है जिन्होंने यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा या उनके बाइक्स या स्कूटर में फॉल्ट्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि केस बहुत सीरियस है। और जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं कि 99% केसेस में ये शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो यूरोप में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी टेक्नोलॉजी है इंडिया में, जिस भी टेक्नोलॉजी पर ये ई स्कूटर्स बने जा रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी यूरोप, चाइना से हमने इंपोर्ट करा है। तो डायरेक्टली वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन एनवायरनमेंट में। और इंडियन एनवायरनमेंट एक तो है कि बहुत गर्म होता है और दूसरा इंडियन रोड कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है यूरोप से। इंडियन रोड कंडीशन तो आपको पता है कि अच्छे के छक्के छुड़ा देता है। यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट के केसेज होते हैं उसके दो मेन रीजन होते हैं। सबसे पहले कि जो बैटरी की क्वालिटी है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की बैटरी नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर भी एक शॉर्ट सर्किट का केस आता है। दूसरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर बैटरी मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की शिकायतें देखी गई हैं। अब बैटरी मैनेजमेंट से मतलब ये है कि जो बैटरी होती है वो मल्टीपल बैटरीज को स्टैक करके रखा जाता है। अब उसमें भी ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए। अब कॉम्पैक्ट बनाने के चक्कर में बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके बैटरी को रखा जाता है, वहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया जाता है। मतलब बैटरी को भी हवा चाहिए, तो वो ब्रीदिंग स्पेस अगर नहीं मिलता है तो उन केस में भी शॉर्ट सर्किट की शिकायत होती है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैटरी यूज हो रही है वो लिथियम आयन बैटरी होती है, जिसको जलने के लिए कम से कम 100 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। अब ये नॉर्मल कंडीशन में कितना भी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए तो 50 डिग्री तक जाता है, उससे ऊपर तक नहीं जाता है। तो 50 डिग्री में आग तो नहीं लगेगी एनवायरनमेंट कंडीशन से। तो आग लगने के कारण होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर इमीडिएट टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। और ये आग इतनी भयानक होती है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और भूल कभी इसे पानी मत डालिएगा। आपको पता है कि ये आग इलेक्ट्रिकल फायर है। इलेक्ट्रिकल फायर में कभी भी पानी का उपयोग नहीं होता है। वहाँ पर सैंड आप यूज कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट में अगल बगल में सैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ये सैंड सबसे आसान तरीका जहाँ पर उस आग को बुझाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आग लगने के बेसिक रीजन ये होता है इमीडिएटली हम जब स्कूटर ऑपरेट करते हैं उसके बाद इमीडिएटली हमें चार्ज में नहीं लगाना चाहिए, उसमें कुछ टाइम उसे देना चाहिए ठंडा होने के लिए, उसके बाद उसमें चार्ज लगाना चाहिए, या चार्ज में लगा के उससे कंटिन्यूसली छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही उसका चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है उससे अनप्लग करना चाहिए। ये दो बेसिक रीजन होते हैं जहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट की शिकायतें देखी गई हैं। और किसी भी चार्जिंग सॉकेट में चार्जिंग मत लगाना, इसके स्पेशली डिजाइंड हाई पावर सॉकेट होती है, केवल उसमें ही इसको चार्ज करना होता है। जहाँ तक बहुत लोगों का डाउट था कि मार्च अप्रैल मंथ में टेम्परेचर बहुत हाई होने वाली है, उसके कारण ये आग लगने की शिकायतें हो रही है, तो
इस गलतफहमी में मत रहना, इसके कारण कोई आग वाग नहीं लग रहा है। हाँ, बैटरी की लाइफ या परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है बट आग नहीं लग सकती। आग लगने का एक एंड फॉरमोस्ट यही कारण है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगता है। तो अभी के सिनारियो में अगर आपको ईवी लेना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप मेरी ओपिनियन चाहते हो तो मैं अभी ईवी सेक्शन में नहीं घुसना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो भी प्रोडक्ट्स आ रही है वो बीटा प्रोडक्ट्स है और मैं बीटा यूजर बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसे कुछ टाइम दूंगा और आपको भी देना चाहिए। जब बहुत सारे लोग इसे यूज कर लेंगे, अच्छे फीडबैक आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको इस व्हीकल को यूज करना चाहिए आपके रोजाना यूज के लिए। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।